हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 11 करेंगे, लाइट। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लाइट। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम। तो अब यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स गिवन है, हमें क्या करना है, इनको करेक्टली अरेंज करना है। नेचुरल लाइट सोर्सेज को यहाँ पे लिखेंगे और जो आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज हैं उनको यहाँ लिखेंगे। लाइट इज फंडामेंटल टू आवर एबिलिटी to see the world around us. It falls on objects, bounces off their surfaces, and reaches our eyes, enabling the sensation of vision. Early in the morning, when we open doors and windows, we can see beams of light entering the room. These beams are also visible when light filters through gaps in tree leaves or through clouds covering the sun. At night, a torch beam illuminates the dark, and on roads, numerous beams from the vehicle headlights guide the way. The journey of light is fascinating and follows a straightforward path. लाइट क्या है, फंडामेंटल है टू आवर एबिलिटी, जिससे कि हम आसपास का पूरा वर्ल्ड हम देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स पे फॉल होती है, बाउंस ऑफ होती है उनके सर्फेसेस और हमारी आईज तक पहुंचती है, जिससे हमें सेंसेशन होता है विजन का। अर्ली मॉर्निंग में जब हम डोर्स और विंडोज ओपन करते हैं, हमें बीम ऑफ लाइट दिखती है रूम के अंदर एंटर होती हुई। ये बीम भी विजिबल होती है व्हेन लाइट फिल्टर्स, जब लाइट फिल्टर होती है गैप्स में से, ट्री लीव से या क्लाउड से जो कवर करते हैं सन को। नाइट में टॉर्च की बीम क्या करती है, डार्क को इल्यूमिनेट करती है। या रोड्स पे न्यूमरस बीम्स होते हैं व्हीकल से, हेडलाइट से, वो क्या करते हैं, वे को गाइड करते हैं। तो ये जर्नी जो है लाइट की बहुत फैसिनेटिंग है और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ फॉलो करती है। लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स टू रीच अर्थ। तो सन की जो लाइट है वो अबाउट 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स लेती है अर्थ तक पहुंचने। नाउ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, द स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट। अब स्ट्रेट पाथ देखते हैं लाइट का। One of the most intriguing properties of light is that it travels in a straight line. This characteristic mode of travel is known as the rectilinear propagation of light. Imagine water flowing in a narrow pipe without any bends. This is analogous to how light moves. You can observe this principle easily by shining a flashlight through a narrow slit or by looking at the shadows cast by objects in direct sunlight. तो अब लाइट की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है इस मोड ऑफ ट्रैवल की, उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इमेजिन वाटर फ्लो कर रहा है नैरो पाइप से विदाउट एनी बेंड्स, बिना किसी बेंड के। तो यही सेम हो गया जिस तरीके से लाइट मूव करती है। तो इस प्रिंसिपल को ऑब्जर्व कर सकते हैं हम इजीली फ्लैश लाइट को शाइन करके नैरो स्लिट से, या जो शैडो कास्ट होती हैं ऑब्जेक्ट्स में डायरेक्ट सनलाइट में, वो भी देखकर हम समझ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टू डेमोन्स्ट्रेट दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब एक्टिविटी देखते हैं ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। मटेरियल्स नीडेड, हमें एक फ्लैश लाइट चाहिए, 3 कार्डबोर्ड पीसेस जिसमें स्मॉल होल्स होंगे सेंटर में, और एक डार्क रूम चाहिए। प्रोसीजर, अरेंज 3 कार्डबोर्ड पीसेस इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ टेबल। तो इन 3 कार्डबोर्ड पीसेस को एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर देंगे टेबल पे। एंश्योर द होल्स इन द कार्डबोर्ड पीसेस आर अलाइंड, इस तरीके से कि इनमें जो होल्स है कार्डबोर्ड पीसेस पे वो अलाइंड हो, एक ही लाइन में। टर्न ऑन द फ्लैश लाइट एंड शाइन इट थ्रू द होल्स इन द डार्क रूम। फ्लैश लाइट को ऑन करेंगे और उन होल्स में से आपको शाइन करना है उनको डार्क रूम में। Observation, the light beam passes through all 3 holes when they are aligned. तो light beam उन तीनों होल से पास होगी जब उनको अलाइन कर देंगे। Conclusion, this demonstrates that light travels in a straight line as the beam is only visible when the holes are perfectly aligned. तो ये क्या शो कर रहा है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ये बीम ऑफ लाइट सिर्फ तभी विजिबल है जब हमने उन होल्स को स्ट्रेट लाइन में परफेक्टली अलाइन किया। Fill in the blanks, light travels in a dash line. लाइट कैसे ट्रैवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। द फिनोमिना ऑफ लाइट ट्रैवलिंग, अब ये जो फिनोमिना है लाइट का जो ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, उसको क्या बोलते हैं हम, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन बोलते हैं लाइट का। शैडोज आर फॉर्म, शैडो फॉर्म होती हैं बिकॉज लाइट कैन नॉट पास थ्रू, क्योंकि लाइट पास नहीं हो सकती है थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट्स। लाइट पासिंग थ्रू गैप्स, अब जो लाइट गैप से पास होती है ट्री लीव्स में या क्लाउड से पास होती है, वो क्या करती है, फॉर्म्स विजिबल बीम्स, वो बीम बनाती है लाइट का। एट नाइट, नाइट में टॉर्च की जो बीम होती है वो क्या करती है, डार्क को इल्यूमिनेट करती है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सीइंग थ्रू रिफ्लेक्टेड लाइट। When light encounters an object, it reflects off its surface in various directions. This reflected light reaches our eyes, allowing us to see the object. This phenomenon known as the reflection of light is vital for our vision. Without reflected light, objects would remain invisible to us. Different materials reflect light differently, influencing how we perceive colors and brightness. तो अब लाइट क्या, व्हेन लाइट एनकाउंटर्स एन ऑब्जेक्ट, मतलब जब लाइट एक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होती है उसके सर्फेस पे अलग अलग डायरेक्शन में। अब ये रिफ्लेक्टेड आई हमारी आईज तक पहुंचती है
और ये क्या करती है, हमें उस ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाती है। इस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, तो इंपॉर्टेंट है हमारे विजन के लिए। बिना रिफ्लेक्टेड लाइट के ऑब्जेक्ट हमें इनविजिबल ही रहते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को डिफरेंटली, और इसे ये क्या इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे हम कलर्स को, ब्राइटनेस को परसीव करते हैं। मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट बट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन। अब मून अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। एक्टिविटी टू ऑब्जर्व हाउ लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ डिफरेंट सर्फेसेस। ये ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे लाइट डिफरेंट सर्फेसेस पे रिफ्लेक्ट करती है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हमें एक फ्लैश लाइट चाहिए, प्लेन मिरर, पीस ऑफ व्हाइट पेपर एंड अ पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ। प्रोसीजर, शाइन दी फ्लैश लाइट। अब फ्लैश लाइट को शाइन करेंगे प्लेन मिरर पे, ऑब्जर्व करेंगे रिफ्लेक्शन को, फिर व्हाइट पेपर पे शाइन करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, ब्लैक क्लॉथ पे शाइन करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन, द प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट्स अ क्लियर एंड ब्राइट बीम, द व्हाइट पेपर रिफ्लेक्ट्स अ डिफ्यूज बीम एंड द ब्लैक क्लॉथ एब्सॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द लाइट विद मिनिमल रिफ्लेक्शन। तो प्लेन मिरर क्या कर रहा है, क्लियर लाइट बीम को, क्लियर और ब्राइट बीम को रिफ्लेक्ट कर रहा है, व्हाइट पेपर डिफ्यूज रिफ्लेक्ट कर रहा है डिफ्यूज बीम को, और ब्लैक क्लॉथ एब्सॉर्ब कर रहा है ज्यादातर सारी लाइट को विद मिनिमल रिफ्लेक्शन। कंक्लूजन, डिफरेंट मटेरियल्स रिफ्लेक्ट लाइट डिफरेंटली अफेक्टिंग हाउ वी सी देम। तो डिफरेंट मटेरियल्स लाइट को डिफरेंटली वो क्या कर रहे हैं, उनको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और ये अफेक्ट कर रहे हैं कि हम उनको कैसे देख रहे हैं। द प्लेन मिरर, a plane mirror created by silvering one side of a glass plate reflects light in unique way. When you stand before a plane mirror, you see an image with distinct characteristics. तो प्लेन मिरर जो कैसे क्रिएट हो रहा है कि एक ग्लास प्लेट की एक साइड को सिल्वरिंग करके वो रिफ्लेक्ट लाइट, वो क्या कर रहा है, लाइट को अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। व्हेन यू स्टैंड, जब आप प्लेन मिरर के आगे खड़े होते हो तो आपको एक इमेज दिखती है जिसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इमेज क्या होती है, सेम साइज की होती है एज दी ऑब्जेक्ट। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। Image appears as far behind the mirror as the object is in front of it. अब मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर हमें बिहाइंड द मिरर उसकी इमेज दिखती है। द इमेज अंडरगोज लेटरल इन्वर्जन। इमेज में क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है, जिसमें कि जो लेफ्ट साइड होती है वो राइट दिखती है और राइट साइड लेफ्ट दिखती है। व्हाई डज अ मिरर रिवर्स लाइट एंड राइट बट नॉट अप एंड डाउन। तो आपको यहाँ पे बताना है कि मिरर लेफ्ट और राइट को रिवर्स क्यों करता है लेकिन अप और डाउन को नहीं करता। Next is lateral inversion. Lateral inversion is an interesting phenomenon wherein the image formed by mirror appears reversed from left to right. For instance, when you raise your right hand in front of a mirror, the images show the left hand raised. तो अब lateral inversion का इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जहाँ पे जो इमेज फॉर्म होती है वो रिवर्स अपीयर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना राइट हैंड रेज करोगे मिरर के आगे तो इमेज में आपको लेफ्ट हैंड रेज हुआ हुआ दिखेगा। दिस इन्वर्शन कैन बी इजिली ऑब्जर्व्ड इन एवरीडे लाइफ। द lateral inversion is also why the word ambulance is written backward on the front of the ambulances, allowing drivers to read it correctly in their rear view mirrors. Similarly, shop windows sometimes have signs written in reverse, so they appear correctly when they viewed in a mirror. This property of mirrors is crucial in ensuring that important information is read correctly in reflective surfaces. तो जो इन्वर्जन होता है इसको हम एवरीडे लाइफ में भी देख सकते हैं। अब ये लेटरल इन्वर्जन की वजह से ये एम्बुलेंस जो वर्ड लिखा होता है इस पे, ये क्या होता है, ये बैकवर्ड लिखा होता है जिससे कि ड्राइवर्स उसको करेक्टली रीड कर सके अपने रियर व्यू मिरर्स में। सिमिलरली ऐसे शॉप विंडोज पे कई बार जो साइंस होते हैं वो रिवर्स में लिखे होते हैं जिससे कि वो करेक्टली अपीयर हो जब उनको मिरर से देखा जाए। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट है ये इंश्योर करने के लिए कि उनको करेक्टली रीड करा जाए इन रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस। नाउ ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ लेटरल इन्वर्जन इन मिरर्स। अब ये कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। मटेरियल्स नीडेड, हमें एक प्लेन मिरर चाहिए, पीस ऑफ पेपर जिसपे वर्ड एम्बुलेंस रिटन हो नॉर्मली, और एक पीस ऑफ पेपर जिसपे ये वर्ड रिटन हो रिवर्स में। प्रोसीजर, प्लेस द पेपर विद द नॉर्मल वर्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड ऑब्जर्व इट्स रिफ्लेक्शन। अब क्या करेंगे, वो जिस पेपर पे नॉर्मल वर्ड लिखा है उसको मिरर के आगे प्लेस करेंगे और उसकी रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करेंगे। फिर रिवर्स्ड वर्ड को रखेंगे उसके आगे और उसकी रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन, द नॉर्मल वर्ड अपीयर्स रिवर्स्ड इन द मिरर व्हाइल द रिवर्स्ड वर्ड अपीयर्स नॉर्मल। तो क्या देखोगे, नॉर्मल वर्ड अपीयर कैसा दिखेगा, रिवर्स दिखेगा, और रिवर्स्ड वर्ड आपको नॉर्मल दिखेगा। कंक्लूजन, दिस डेमोन्स्ट्रेट लेटरल इन्वर्जन वेयर द लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ एन इमेज आर स्वैप्ड इन अ मिरर। तो ये लेटरल इन्वर्जन को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है जहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड जो है इमेजेस की स्वैप हो गई है मिरर में। रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, डिफरेंसेस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। Images formed by mirrors can be real or virtual, depending on the mirror type and the object position. Real images can be projected onto a screen, while virtual images cannot. For example, a projector creates a real image on a screen,
whereas the image you see in a bathroom mirror is virtual and cannot be captured on a screen. तो अब इमेजेस जो फॉर्म हो रही है मिरर से वो रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, मिरर टाइप पे डिपेंड करते हुए और उसके ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। अब रियल इमेजेस को हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं जबकि वर्चुअल इमेजेस को नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्टर क्या करते हैं, रियल इमेज को स्क्रीन पे क्रिएट करता है, जबकि जो इमेज हम बाथरूम मिरर में देखते हैं वो वर्चुअल है और उसको हम स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते। Now feature real images and virtual images. Formation formed where light rays converge. Real image कब फॉर्म होती है, जब लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं, और वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है जब लाइट रेज अपीयर टू डाइवर्ज, जब ये डाइवर्ज होती हुई दिखती हैं। प्रोजेक्शन कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन टू अ स्क्रीन, रियल इमेजेस को स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन टू अ स्क्रीन, वो नहीं कर सकते। ओरिएंटेशन ये इन्वर्टेड होती हैं, ये इरेक्ट होती हैं। लोकेशन फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर और लेंसेज, ये मिरर या लेंस के सामने बनती है और ये मिरर या लेंस के पीछे बनती है। एग्जाम्पल हो गया इसका इमेज ऑन अ मूवी स्क्रीन, तो मूवी स्क्रीन पे इमेज होती है, और इसका एग्जाम्पल हो गया इमेज सीन इन अ प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर में इमेज दिखती है। इमेज टाइप इसकी रियल होती है और कैन बी कैप्चर्ड ऑन अ सर्फेस, सर्फेस पे कैप्चर कर सकते हैं। ये वर्चुअल होती है और इसको सर्फेस पे कैप्चर नहीं कर सकते। यूज इन डिवाइसेस यूज्ड इन कैमरास, ये कैमरास, प्रोजेक्टर्स एंड आईज में यूज होते हैं, और ये मेकअप मिरर्स, बाथरूम मिरर्स में यूज होते हैं। नेक्स्ट इज स्फेरिकल मिरर्स. Spherical mirrors are mirrors with curved reflecting surfaces that are shaped like part of a sphere. These mirrors bend light in different ways compared to flat mirrors. Because of their curved shape, spherical mirrors can make light rays come together and spread apart, creating various type of images. अब spherical mirrors वो mirrors हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें curved reflecting surface होते हैं, जो part होता है एक sphere का। अब ये mirrors क्या करते हैं, लाइट को बेंड करते हैं अलग अलग तरीके से एज कम्पेयर टू फ्लैट मिरर्स। क्योंकि इनका कर्व्ड शेप होता है तो स्फेरिकल मिरर से हम लाइट रेज एक साथ आती हैं और वो स्प्रेड भी हो सकती हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस क्रिएट करती हैं। टाइप्स देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स के। स्फेरिकल मिरर्स कम इन टू मेन टाइप्स, दो टाइप्स में आते हैं, ये दोनों के अलग फीचर्स होते हैं और यूजेस होते हैं। फर्स्ट इज कॉन्केव मिरर्स. These mirrors are silvered on the outer surface, reflecting light from their inward hollow side. Concave mirrors make light rays come together at a point, which is why they are used in things like makeup mirrors and flashlights to create a bright focused beam. They are used in dental mirrors to see a magnified view, such as in dental examination. तो कॉन्केव मिरर ये वो मिरर हैं जो आउटर साइड पे सिल्वर्ड होते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को अपने इनवर्ड या हॉलो साइड से। कॉन्केव मिरर क्या करते हैं, लाइट रेस को एक साथ लेके आते हैं एक पॉइंट पे, इसीलिए ये मेकअप मिरर्स या फ्लैश लाइट्स में यूज होते हैं जो एक ब्राइट फोकस्ड बीम बनाते हैं। तो इनको हम डेंटल मिरर्स में भी यूज करते हैं जिससे कि मैग्निफाइड व्यू दिखता है डेंटल एग्जामिनेशन। कॉन्वेक्स मिरर्स. These mirrors are silvered on the inner surface, reflecting light from their outer bulging side. Convex mirrors spread light rays out, providing a wider view. This makes them perfect for use as rear view mirrors in cars and as safety mirrors in stores and on roads. अब ये वो मिरर्स है जिनको सिल्वर करते हैं इनर सरफेस पे और रिफ्लेक्ट होते हैं ये आउटर सरफेस या बल्जिंग साइड से। कॉन्वेक्स मिरर क्या करते हैं, लाइट रेस को स्प्रेड करते हैं और एक वाइडर व्यू प्रोवाइड करते हैं। ये परफेक्ट होता है रियर व्यू मिरर्स में, कार्स में, क्योंकि सेफ्टी मिरर्स में भी यूज होता है ये इन स्टोर्स एंड ऑन रोड्स। नाउ एक्टिविटी टू ऑब्जर्व इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर्स एट डिफरेंट डिस्टेंस. अब अलग अलग डिस्टेंस पे इमेज फॉर्मेशन हम देखेंगे बाय कॉन्केव मिरर. मटेरियल्स नीडेड, हमें कॉन्केव मिरर चाहिए, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट एग्जांपल कैंडल एंड अ स्क्रीन. प्रोसीजर. प्लेस द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द कॉन्केव मिरर एंड ऑब्जर्व द इमेज ऑन द स्क्रीन. अब ऑब्जेक्ट को आप कॉन्केव मिरर के पास रखोगे और उसकी इमेज को ऑब्जर्व करोगे स्क्रीन. मूव द ऑब्जेक्ट फार्दर अवे फ्रॉम द स्क्रीन. ऑब्जेक्ट को मूव करोगे मिरर से दूर एंड ऑब्जर्व द इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन. और फिर जो इमेज फॉर्म हो रही है स्क्रीन पे उसको ऑब्जर्व करोगे. रिपीट एट डिफरेंट डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस पे उसको रिपीट करोगे और चेंजेस नोट करोगे. ऑब्जर्वेशन. द इमेज इज मैग्निफाइड एंड अपराइट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्लोज. जब ऑब्जेक्ट क्लोज है मिरर के तो इमेज मैग्निफाइड है और अपराइट है एंड बिकम्स इन्वर्टेड, और ये इन्वर्टेड और रिड्यूस्ड हो जाती है जब ऑब्जेक्ट को दूर ले जाते. कंक्लूजन. कॉन्केव मिरर फॉर्म इमेजेस दैट वैरी इन साइज एंड ओरिएंटेशन. तो कॉन्केव मिरर कैसी इमेजेस फॉर्म कर रहे हैं जिनके साइज और ओरिएंटेशन डिफरेंट होते हैं, इस पे डिपेंड करते हुए कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है मिरर से. नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स. नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स वैरी. अब जो नेचर और पोजीशन होगा इमेजेस जो फॉर्म्ड हो रही हैं उनका, वो डिफरेंट होता है. Concave mirror. The image characteristics depend on the object's position related to the mirror. For instance, if you hold a spoon with its inner side facing you, your reflection appears upside down if you are far from the spoon and right side up if you are close. The concave surface acts like a concave mirror.
तो अगर कॉनकेव मिरर से जो इमेज होती है वो किस पे डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे मिरर के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक स्पून होल्ड करी, उसकी इनर साइड आपको फेस कर रही है, तो रिफ्लेक्शन आपको कैसे दिखेगी, अपसाइड डाउन दिखेगी अगर आप स्पून से फार हो, और राइट साइड अब दिखेगी अगर आप उसके क्लोज हो। तो कॉनकेव सरफेस ये जो है उसका, ये कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करता है। नाउ कॉन्वेक्स मिरर्स, द इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड एंड अपीयर्स बिहाइंड द मिरर। इमेज कैसी होगी, हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड होगी और मिरर के पीछे बनेगी। एन एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगी, साइड व्यू मिरर्स ऑन कार्स, जो अलाउ करता है ड्राइवर्स को कि वो एक वाइडर एरिया देख सके। मैच द टाइप ऑफ मिरर विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो क्या करना है, इस टाइप ऑफ मिरर को उनकी कैरेक्टरिस्टिक के साथ मैच करना है। सबसे पहले हमारे पास रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम एन इनवर्ड हॉलो सरफेस, तो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है इनवर्ड हॉलो सरफेस से, तो वो क्या है, कॉनकेव मिरर है। रिफ्लेक्ट लाइट, अब जो आउटवर्ड बल्जिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट करता है वो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। क्रिएट्स वर्चुअल, जो वर्चुअल, इरेक्ट और लेटरली इन्वर्टेड इमेजेस क्रिएट करता है, दैट इज अ प्लेन मिरर। ऑलवेज फॉर्म, जो हमेशा हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेजेस फॉर्म करता है, वो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। कैन फॉर्म, जो रियल इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म कर सकता है डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, वो क्या है, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ मिरर्स। मिरर्स हैव मेनी डिफरेंट यूजेस बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी, तो मिरर्स के अलग अलग यूजेस होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। पहले प्लेन मिरर्स देखते हैं। ड्रेसिंग रूम्स, यूज फॉर फुल बॉडी व्यूज, ये फुल बॉडी व्यू के लिए यूज होता है ड्रेसिंग रूम में, जिससे कि आप अपना एंटायर आउटफिट देख सको। डेकोरेशन, कॉमनली यूज इन डेकोरेटिव पीसेस में यूज होता है। आर्ट इंस्टॉलेशन में, जिससे टू एनहांस द लुक ऑफ अ स्पेस, स्पेस का लुक एनहांस करने के लिए। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, इंटीग्रल टू टूल्स लाइक पेरिस्कोप्स इन सबमरीन्स which allow people to see above the water while staying submerged। तो ये ऐसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सबमरीन्स में यूज होता है, जिससे कि लोग जो वाटर में रहकर भी वो ऊपर का व्यू देख सकते हैं। देन कॉनकेव मिरर्स, टेलीस्कोप्स यूज टू गैदर एंड फोकस लाइट फ्रॉम डिस्टेंट स्टार्स, मेकिंग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स अपीयर मैग्निफाइड एंड क्लियरर। टेलीस्कोप में यूज होता है जिससे कि ये डिस्टेंट स्टार्स पे फोकस कर सकें, लाइट को गैदर कर सकें और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इन्हें मैग्निफाइड और क्लियरर दिख सकें। सोलर कुकर्स, employed to concentrate sunlight which can generate a lot of heat for cooking food। तो ये सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए यूज होता है सोलर कुकर्स में, जिससे कि लॉट ऑफ हीट जनरेट हो सके और फूड कुक हो सके। मेकअप मिरर्स यूज्ड एट होम घर में यूज होता है ये मेकअप अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये मैग्निफाइड व्यू प्रोवाइड करता है फेस का। कॉन्वेक्स मिरर्स, रोड इंटरसेक्शन, इंस्टॉल्ड टू इम्प्रूव विजिबिलिटी एंड हेल्प प्रिवेंट एक्सीडेंट्स बाय अलाउइंग ड्राइवर्स टू सी अराउंड कॉर्नर्स। तो ये रोड इंटरसेक्शन पे इंस्टॉल्ड होता है जिससे कि विजिबिलिटी इंप्रूव होती है, एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करते हैं और ये ड्राइवर्स को अलाउ करता है कि वो कॉर्नर्स को भी देख सकें। देन स्टोर्स, यूज्ड फॉर सर्वेलेंस टू कीप एन आई ऑन कस्टमर्स एंड प्रिवेंट थेफ्ट। ये स्टोर्स में यूज होता है जिससे कि कस्टमर्स पे ध्यान रखा जाए और थेफ्ट से वो प्रिवेंट कर सकें। पार्किंग गैरेजेस, यूज्ड टू हेल्प ड्राइवर्स नेविगेट टाइट स्पेसेस एंड अवॉइड कोलिशन। तो ये कहाँ यूज होता है, पार्किंग गैरेजेस में यूज होता है, जिससे कि ड्राइवर्स को टाइट स्पेसेस में नेविगेट करने में इजी और कोलिशन वो अवॉइड कर सके। व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन सोलर कुकर, सोलर कुकर में कौन सा मिरर यूज होता है। नेक्स्ट इज स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल lenses are transparent optical devices with curved surfaces that can bend or refract light. They are essential in various optical instruments and applications due to their ability to converge or diverge light rays. तो स्फेरिकल लेंसेज क्या हैं, ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं जिनका कर्व्ड सरफेस होता है जो बेंड कर सकते हैं और रिफ्रैक्ट कर सकते हैं लाइट को। ये एसेंशियल होते हैं काफी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में और एप्लीकेशंस में, क्योंकि इनमें क्या एबिलिटी होती है कि कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकते हैं लाइट रेज को। नाउ टाइप्स ऑफ लेंसेज। लेंसेज अनलाइक मिरर्स, मिरर से अलग ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। स्फेरिकल लेंसेज में कर्व्ड सरफेस होता है और ये दो टाइप के होते हैं। पहला है कॉन्वेक्स लेंसेज, थिकर इन द मिडिल, मिडिल से थिकर होते हैं और एजेस पे थिनर होते हैं। कॉनकेव लेंसेज थिनर होते हैं मिडिल में और थिकर होते हैं एजेस पे। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, पहले कॉन्वेक्स लेंस देखते हैं। द इमेज फॉर्म्ड वेरीज विद द ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस। When the object is very close, the image is virtual and magnified like a magnifying glass. As the object moves away, the image becomes real, inverted and diminished like in a camera. तो कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज फॉर्म होती है वो वैरी करती है विद ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस। जब ऑब्जेक्ट काफी क्लोज होता है तो इमेज वर्चुअल होती है, मैग्निफाइड होती है जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास की। तो ऑब्जेक्ट जब दूर जाता है तो इमेज रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड हो जाती है लाइक इन अ कैमरा। नाउ कॉनकेव लेंसेज। कॉनकेव लेंसेज ऑलवेज फॉर्म, कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल, अपराइट और डिमिनिश्ड इमेज बनाते हैं रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजीशन। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर ऑफन यूज्ड इन पीप होल्स, ये पीप होल्स में यूज होते हैं ऑन डोर्स, जिससे कि एक वाइड व्यू मिल सके आउटसाइड का।
नाउ यूज ऑफ लेंसेज. लेंसेज आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन. काफी एप्लीकेशंस में यूज होता है ये कॉन्वेक्स लेंसेज. फंक्शन एज मैग्नीफाइंग ग्लास फॉर रीडिंग स्मॉल प्रिंट को रीड करने के लिए यूज होता है. करेक्ट लॉन्ग साइटेडनेस इन स्पेक्टिकल्स में लॉन्ग साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए यूज होता है. एसेंशियल इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कैमरा, माइक्रोस्कोप, प्रोजेक्टर, इन सब में यूज होता है. नाउ कॉन्केव लेंसेज. ये शॉर्ट साइटेडनेस करेक्ट करता है स्पेक्टिकल्स में, और डिवाइसेस जैसे कि लेजर पॉइंटर्स में यूज होता है टू स्प्रेड दी लाइट बीम. नाउ गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच. अब यहाँ पे क्या करना है, आपको 2 एग्जांपल्स देने हैं सबके. तो कॉन्केव मिरर्स के 2 एग्जांपल देने हैं. इसके क्या एग्जांपल हो सकते हैं, शेविंग मिरर्स या फिर रिफ्लेक्टर्स हो जाएंगे हेडलाइट्स में. कॉन्वेक्स मिरर के एग्जांपल क्या हो गए, रियर व्यू मिरर्स जो व्हीकल्स में होते हैं, या सिक्योरिटी मिरर्स हो गए स्टोर के. देन कॉन्वेक्स लेंसेज के एग्जांपल क्या हो गए, मैग्नीफाइंग ग्लास या कैमरा लेंसेज. प्लेन मिरर के एग्जांपल हो गए बाथरूम मिरर्स या फिर पेरिस्कोप्स. एंड इंस्टेंसेस ऑफ लेटरल इन्वर्शन क्या हो गया, एम्बुलेंस पे जो लिखा होता है वो रिवर्स्ड होता है, या फिर मिरर रिफ्लेक्शन हो गया किसी टेक्स्ट का. कॉन्वेक्स लेंस वर यूज्ड एज अर्ली एज द 13th सेंचुरी टू क्रिएट फर्स्ट आई ग्लासेस. तो कॉन्वेक्स लेंस अर्ली 13th सेंचुरी में यूज करे गए थे फर्स्ट आई ग्लास क्रिएट करने के लिए. नाउ डिस्पर्शन ऑफ लाइट. Sir Isaac Newton in the 17th century was the first to observe that when white light passes through a prism, it separates into different colors. This phenomenon is known as the dispersion of light. तो सर इजैक न्यूटन 17th सेंचुरी में फर्स्ट थे जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब व्हाइट लाइट को पास करते हैं प्रिज्म से तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होता है. अब इस फिनोमिना को डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. न्यूटन कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट वेयर ही अलाउड सनलाइट टू एंटर अ डार्क रूम थ्रू अ स्मॉल होल इन अ विंडो. Placing a prism in the path of this light, he observed the dispersed light that emerged from the prism on a white screen. To his discovery, the light split into a spectrum of 7 distinct colors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. This sequence of colors is now known as spectrum. तो न्यूटन ने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा जहां पे उन्होंने अलाउ किया सनलाइट को एक डार्क रूम में एंटर होने दिया थ्रू अ स्मॉल होल इन अ विंडो. अब एक प्रिज्म रखा उसके पाथ में और वो ऑब्जर्व करा व्हाइट स्क्रीन पे. तो क्या देखा उन्होंने कि जो लाइट है वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो रही है. अभी जो सीक्वेंस है कलर्स का इनको हम अब स्पेक्ट्रम बोलते हैं. फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट न्यूटन कंडक्टेड दैट व्हाइट लाइट From this experiment, Newton concluded that white light is not a single color but a combination of these 7 colors. He also noted that a prism does not create colors but merely separates the colors that already exist within white light. तो इस एक्सपेरिमेंट से न्यूटन ने क्या कंडक्ट किया कि व्हाइट लाइट सिर्फ एक सिंगल कलर नहीं है लेकिन कॉम्बिनेशन है इन 7 कलर्स का. और उन्होंने ये भी नोट किया कि प्रिज्म डज नॉट क्रिएट कलर्स. प्रिज्म कलर्स को क्रिएट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इन कलर्स को सेपरेट करता है जो ऑलरेडी व्हाइट लाइट में एक्सिस्ट करते हैं. Furthermore, Newton demonstrated that when these 7 colors are combined again, they reassemble into white light. To illustrate this, he painted a circular disc of cardboard with 7 colors in sequence. See the diagram. When he rotated the disc at high speed, the colors blend together and appeared white. तब उन्होंने और क्या ऑब्जर्व किया कि जब इन 7 कलर्स को कंबाइन कर देते हैं तो ये वापस से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो रहे हैं. अब ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक सर्कुलर डिस्क ली कार्डबोर्ड की, उस पर 7 कलर्स पेंट करे सीक्वेंस में और उसको हाई स्पीड पे रोटेट किया जिससे कलर्स ब्लेंड हो गए और वो व्हाइट दिखने लगे. अब एक एक्टिविटी देखते हैं. ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जर्व द डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स. तो अब डिस्पर्सन देखेंगे व्हाइट लाइट का उसके कलर्स में. मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हमें प्रिज्म चाहिए, व्हाइट लाइट सोर्स एग्जाम्पल फ्लैश लाइट या फिर व्हाइट स्क्रीन. एंड प्रोसीजर, इन अ डार्क रूम डायरेक्ट द व्हाइट लाइट सोर्स टू एट द प्रिज्म. अब डार्क रूम में व्हाइट लाइट सोर्स को प्रिज्म पे डायरेक्ट करना है. प्लेस द व्हाइट स्क्रीन ऑन द अदर साइड ऑफ द प्रिज्म टू कैच द डिस्पर्स लाइट. अब व्हाइट स्क्रीन को क्या करना है, प्रिज्म के दूसरी साइड पे प्लेस करना है जिससे कि वो डिस्पर्स लाइट को कैच कर सके. ऑब्जर्व द स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पे जो स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा कलर्स का उसको ऑब्जर्व करना है. ऑब्जर्वेशन, द व्हाइट लाइट डिस्पर्सेस इनटू अ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स. व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम में डिस्पर्स हो जाएगी कलर्स के, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. Conclusion, the prism disperses white light into its constituent colors. प्रिज्म क्या कर रहा है, व्हाइट लाइट को डिस्पर्स कर रहा है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, डेमोन्स्ट्रेटिंग कि व्हाइट लाइट कंपोज होती है मल्टीपल कलर्स. प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ डिस्पर्शन. द स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड बाय डिस्पर्शन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन एवरीडे लाइफ. इसको एवरीडे लाइफ में भी देख सकते हैं. रेनबोज. अ रेनबो आफ्टर रेन इज अ नेचुरल एग्जांपल ऑफ लाइट डिस्पर्शन थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स. एज सनलाइट passes through droplets, each color of light bends and spreads out, creating a distinctive arc of colors we see in the sky. This phenomena showcases the spectrum of colors present in sunlight and how they interact with water in the atmosphere. तो रेनबो रेन के बाद एक नेचुरल एग्जाम्पल है लाइट डिस्पर्शन का थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स.
जब सनलाइट पास करती है ड्रॉपलेट से, ईच कलर ऑफ लाइट, हर कलर जो है लाइट की वो बेंड करती है और स्प्रेड आउट होती है, तो क्या करती है, डिस्टिंक्टिव आर्क क्रिएट करती है कलर्स का स्काई में। ये फिनोमेना क्या शोकेस करता है कि स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स दिखा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और कैसे ये इंटरेक्ट कर रहा है वाटर के साथ एटमॉस्फेयर में। Why do rainbows form only when it rains while the sun is shining? तो रेनबो सिर्फ तभी क्यों फॉर्म होता है जब रेन होती है और सन शाइन करता है। Soap bubbles and CDs. The colorful patterns on soap bubbles or shiny surface of a CD also display beautiful dispersion effects. When light encounters thin film of soap or reflective layer of CD, it splits into its component colors due to the varying thickness of the surface. तो जो कलरफुल पैटर्न होते हैं सोप बबल पे या शाइनी सर्फेस पे ऑफ अ सीडी, ये क्या डिस्प्ले करते हैं, ब्यूटीफुल डिस्पर्शन इफेक्ट। तो जब लाइट एनकाउंटर करती है थिन फिल्म ऑफ सोप या रिफ्लेक्टिव लाइट लेयर ऑफ अ सीडी, वो स्प्लिट होते हैं इसके कंपोनेंट कलर्स में ड्यू टू वेरिंग थिकनेस इन दी सर्फेस। नाउ न्यू वर्ड, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट है ये लाइट का। रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, एक सर्फेस से लाइट का बाउंस बैक होना। प्लेन मिरर क्या है, फ्लैट मिरर जो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को जिससे इमेज फॉर्म हो। लेटरल इन्वर्शन फिनोमेना है जहां पे लेफ्ट और राइट रिवर्स या स्वैप्ड अपीयर होते हैं। रियल इमेज जिसको स्क्रीन पे ले सकते हैं, और वर्चुअल इमेज क्या है जिसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं। कॉनकेव मिरर जो इनवर्ड कर्व्ड होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और कॉन्वेक्स मिरर में आउटवर्ड कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। स्फेरिकल लेंसेज क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं जिनमें कर्व्ड सरफेस होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्रैक्ट करता है। डिस्पर्शन क्या है, सेपरेशन है व्हाइट लाइट का उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। लाइट ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमें ऑब्जेक्ट्स दिख पाते हैं। प्लेन मिरर क्या करते हैं, वर्चुअल अपराइट और लेटरल इन्वर्टेड इमेजेस क्रिएट करते हैं। रियल इमेजेस को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, वर्चुअल इमेजेस को नहीं कर सकते। स्फेरिकल मिरर्स डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस क्रिएट करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्ट करते हैं लाइट को और अलग इमेजेस फॉर्म होती हैं डिस्टेंस के बेसिस पे। कॉन्वेक्स मिरर क्या करते हैं, डाइवर्ज करता है लाइट को, और वर्चुअल अपराइट डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करते हैं। स्फेरिकल लेंसेज रिफ्रैक्ट करते हैं लाइट को, विद कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग एंड कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ये क्या करते हैं, सेपरेट करता है व्हाइट लाइट को इनटू अ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। नाउ darken the correct option in the OMR sheet. What characteristic defines a path of light as it travels? तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो पाथ ऑफ लाइट को डिफाइन कर रही है जैसे वो ट्रैवल करता है, दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। Which type of mirror is commonly used in rear view mirrors in vehicles? रियर व्यू मिरर में कौन सा टाइप ऑफ मिरर यूज होता है व्हीकल में, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। व्हाट फिनोमेना, कौन सा फिनोमेना अलाउ करता है ड्राइवर्स को कि वो कॉर्नर्स पे देख सके रोड इंटरसेक्शन के, तो ये कौन सा टाइप ऑफ मिरर होता है, कौन सा फिनोमेना होता है, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉन्केव मिरर्स इन टेलीस्कोप? प्राइमरी फंक्शन क्या है कॉन्केव मिरर का टेलीस्कोप में, कि लाइट को गैदर करके वो फोकस कर सके। व्हाट ऑप्टिकल डिवाइस, कौन सा ऑप्टिकल डिवाइस सर इसैक न्यूटन ने यूज किया था टू डेमोन्स्ट्रेट डिस्पर्शन ऑफ लाइट? डिस्पर्शन ऑफ लाइट शो करने के लिए उन्होंने प्रिज्म का यूज किया। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट मींस इट ट्रैवल्स इन, जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन है उसका मतलब क्या है, लाइट कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन। फिनोमेना वेयर लाइट बाउंसेस ऑफ, वो फिनोमेना जहां लाइट बाउंस ऑफ करती है सरफेस पे उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड इन रोड इंटरसेक्शन, कॉन्वेक्स मिरर रोड इंटरसेक्शन पे यूज होते हैं जिससे वो क्या करते हैं, एक वाइडर व्यू प्रोवाइड करते हैं। सर इसैक न्यूटन ऑब्जर्व्ड, इन्होंने डिस्पर्शन ऑफ लाइट ऑब्जर्व किया था यूजिंग अ प्रिज्म। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन, किसमें यूज होते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करने के लिए ये टेलीस्कोप में यूज होते हैं। नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। कॉन्केव मिरर्स आर सिल्वर्ड ऑन द इनर सरफेस, कॉन्केव मिरर को सिल्वर करते हैं इनर सरफेस पे, ट्रू। लेटरल इन्वर्जन रीजन है जिसकी एम्बुलेंस साइंस मिरर्ड होते हैं, ट्रू। कॉन्वेक्स लेंसेज हमेशा वर्चुअल इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं, फॉल्स। न्यूटन प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, इन्होंने प्रूव किया था कि व्हाइट लाइट एक सिंगल कलर है, फॉल्स। स्फेरिकल लेंसेज आर प्राइमरीली, ये सिर्फ डेकोरेटिव एप्लीकेशंस में यूज होते हैं स्फेरिकल लेंसेज, फॉल्स। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको रीड करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।